ये तो अभी हमने किया है, कुछ विजुअलाइजेशंस किए हैं, हिस्टोग्राम बना के देखा, बॉक्स प्लॉट देखा, बार प्लॉट देखा, स्कैटर प्लॉट मल्टी यूनि बाईवेरिएट विजुअलाइजेशन करता है, उसमें फ़िलहाल हम नहीं जा रहे, बट हम वो देखते हैं डिस्क्रिप्टिव्स नंबर्स में कैसे लेके आए। अभी जो हमने विजुअलाइज किया नंबर्स में कैसे लेके आएंगे उसको, यानी टेबल हमें डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट करने होता है ना पेपर्स में या थीसिस में, जैसे एज को या जीपीए को या स्टडी आवर्स को। तो हम यहाँ पे आएंगे एनालिसिस में और एक्सप्लोरेशन में और डिस्क्रिप्टिव्स में। तो हम स्केल वेरिएबल की डिस्क्रिप्टिव्स निकालते हैं, हम सारे वेरिएबल को एक साथ भी ला सकते हैं। फैमिली इनकम कंट्रोल के साथ एज सेलेक्ट कर लिया, स्टडी आवर्स कलेक्ट सेलेक्ट कर लिए, जीपीए सेलेक्ट कर लिया और राइट साइड पे ले गए। और ये रियल टाइम में नीचे अपडेट हो रही है इसकी टेबल। देखें मीन, सब वेरिएबल के यहाँ पे मीन बता रहा है। और अगर आपको इस टेबल की ओरिएंटेशन चेंज करनी है, वैसे आमतौर पे हमें ये जो स्टेटिस्टिक्स होते हैं हमें हेडर्स में रिपोर्ट करने होते हैं पेपर्स में ज़्यादातर, और वेरिएबल के नाम रोज़ में रिपोर्ट करने होते हैं। तो अगर आपको वैसा चाहिए तो यहाँ पे ये डिस्क्रिप्टिव्स के बाद ये देखें, ये इसमें ये नज़र आ रहा है डिस्क्रिप्टिव्स वेरिएबल अक्रॉस कॉलम्स, तो इसको अक्रॉस कॉलम्स को हम अक्रॉस रोज़ कर देंगे। तो ये भी बिल्कुल ऑलमोस्ट साफ़ सुथरी पब्लिकेशन रेडी टेबल के अंदर आ जाएगा। देखें एपीए स्टाइल की टेबल यही डिमांड करती हैं कि ऊपर हेडर में सिर्फ बॉर्डर्स हों और नीचे बॉर्डर हों, साइड में कॉलम्स के ऊपर भी कोई बॉर्डर ना हो, ना लेफ़्ट राइट पे बॉर्डर हो, ना रोज़ के बीच में बॉर्डर हो। तो क्लीन एपीए स्टाइल टेबल दे रहा है आपको। एसपीएसएस कभी भी आपको इतना साफ़ सुथरा टेबल नहीं देगा। इसमें से भी आप फुली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको सैम्पल साइज़ नहीं रिपोर्ट करना हर रो के अंदर, तो आप एन को हटा दो यहाँ से। मिसिंग रिप वैल्यूज़ नहीं है तो आप मिसिंग को हटा दो, तो आपका टेबल और ज़्यादा क्लीन हो जाएगा। अगर आपको मिनिमम और मैक्सिमम भी नहीं रिपोर्ट करना इन केस, तो आप डायरेक्ट यहीं से मिनिमम और मैक्सिमम को हटा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मेलिटी, हाँ ये मिनिमम और मैक्सिमम, आपका टेबल और क्लीन हो गया। हाँ। अच्छा अब देखें वो टेक्निकल बात, मीन वर्सेस मीडियान का कंपैरिजन। हमने कहा था कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल या रफली नॉर्मल होगी तो मीन और मीडियान रफली एक जैसी पिक्चर देंगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड होगी तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। अब देखें एज में हमारे वेरिएबल का मीन और मीडियन एक ही तरह का है, 22 और 21 में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब है मीन रिपोर्ट करना काफ़ी होगा एज में। स्टडी आवर्स में भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक जैसे ही मीन और मीडियन एक जैसे हैं। जीपीए में भी बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आ रहा, एक जैसे हैं। बट फैमिली इनकम इन पीकेआर में देखें तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन। तो यहाँ पर हमें पता है कि मीन विल बी अ बायस्ड सेंट्रल टेंडेंसी टू रिपोर्ट। तो इसलिए एथिकल और ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग के लिए ज़रूरी है कि आप मेन के साथ साथ मीडियन भी रिपोर्ट करो, बिकॉज एक जैसी पिक्चर नहीं दे रहे, बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर दे रहे हैं। कि अगर हम सेंटर देखें तो सिर्फ 61,000 सैलरी थी हमारे सैम्पल की, और अगर हम इसको इग्नोर कर दें आउटलायर्स को, स्क्यूनेस को, तो तकरीबन ये यूनिट 100,000 10,000 लाख 1,10,000 के करीब बन रही है, विच इज़ वेरी डिफरेंट। तो डिफरेंट ट्रूथ बता रहे हैं। अच्छा एस डी स्टैंडर्ड डिविएशन को भी हमने जैसे कहा था कि स्टैंडर्ड डिविएशन को हम रिपोर्ट करते हैं, वेरिएबिलिटी बताता है। मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन जितना छोटा होगा वो क्या बताएगा कि आपके जो सैंपल था मीन के करीब करीब थी उसकी सारी वैल्यूज़, मीन से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था। जैसे अभी शुरू में हमने स्लाइड में देखा था, एक ब्लू हिस्टोग्राम था, एक रेड हिस्टोग्राम था। रेड हिस्टोग्राम बिल्कुल नैरो था और एक ब्लू हिस्टोग्राम रिलेटिवली वाइड था। तो अगर हिस्टोग्राम आपका रिलेटिवली वाइड होगा तो आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ी सी बड़ी होगी, वाइडर होगी, वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी, आपके डेटा में इनकन्सिस्टेंसी ज़्यादा होगी। तो स्टडी आवर्स का जो मी स्टैंडर्ड डिविएशन 1.03 है, ये क्या, इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, ये क्या कह रहा है एक्चुअली, कौन बताएगा कि स्टैंडर्ड डिविएशन स्टडी आवर्स का 1.03 है, इसका क्या मतलब है? इसको हम क्या कहेंगे, क्या कैसे रिपोर्ट करेंगे? जैसे
फॉर एग्जांपल हम मीन को तो ऐसे बताएंगे कि 2.73 आवर्स पर वीक ऑन एवरेज स्टूडेंट पढ़ रहे हैं इस कोर्स के लिए, या 2.70 मीडियन है। 1.03 क्या कह रहा है ये, इसको हम कैसे रिपोर्ट करेंगे? बिकॉज इंटरप्रिटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टेटिस्टिक्स। यस समवन वॉलंटियर प्लीज, वन को कैसे इंटरप्रेट करेंगे? वन क्या कह रहा है हमें स्टडी आवर्स के मुतालिक? हाँ नहीं, थैंक यू फॉर ट्राइंग, बट लेट्स रिकॉल हमने स्टैंडर्ड डिविएशन को डिफाइन कैसे किया था? इफ़ एनीवन रिमेंबर, वी डिफाइंड इट के एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द मीन। ठीक है, हमने डिफाइन किया था ना एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द मीन। तो अगर हमारा जीपीए 2.73 है, ऑन एवरेज स्टूडेंट 2.73 आवर्स पढ़ रहे हैं पर वीक फॉर दिस कोर्स, तो इस एवरेज से 1 आवर का स्टैंडर्ड डिविएशन है, मतलब 1 आवर। क्योंकि कोई स्टूडेंट 2.5 पढ़ेगा, कोई स्टूडेंट 3 आवर पढ़ेगा, कोई स्टूडेंट 4 आवर पढ़ रहा होगा, कोई स्टूडेंट 0 आवर पढ़ रहा होगा। तो ये वेरिएबिलिटी है ना, तो हम इन सारी वेरिएबिलिटी को और आवर हम एवरेज कर दें तो 1 घंटे की वेरिएबिलिटी है बिटवीन तमाम स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं। 2.73 एवरेज है, बट उसमें जो वेरिएबिलिटी है हम आवर्स की, उन तमाम आवर्स को अगर हम एवरेज आउट कर दें वेरिएंसेस को, तो वो 1 आवर बनेगा। कि 2.73 एवरेज है तो 1 आवर का इनके बीच में एवरेज डिस्टेंस आ रहा है बिटवीन इनके स्टडी आवर्स के बीच में। तो 1 रिप्रेजेंट द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द स्टडी आवर्स। तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड डिविएशन को रिपोर्ट करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द मीन इन द सेम यूनिट्स जिसमें आपका मीन रिपोर्ट होता है। अगर आपका मीन आवर्स में है तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी आपको पिक्चर आवर्स के अंदर ही दे रहा होगा।